नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बी पॉजिटिव क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम आपके एग्रीकल्चर जो टॉपिक चल रहा था उसमें सिंचाई आपका जो पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद में हम आज पढ़ेंगे खरपतवार, और खरपतवार के बारे में जानेंगे कि खरपतवार क्या होता है। तो आज का जो नया टॉपिक है वो है खरपतवार। क्या है खरपतवार? इसे क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीड्स। यह आज का हमारा नया टॉपिक है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम खरपतवार की परिभाषा देखें तो खरपतवार होता क्या है कि ऐसे पौधे, ऐसे अनावश्यक पौधे जो बिना चाहे अनचाहे स्थान पर और अनचाहे समय पर उग आते हैं, क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। तो खरपतवार की परिभाषा हम देखें तो खरपतवार की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? देखो, रिपीट करना एक बार कि ऐसे पौधे जो अनचाही जगह और बिना समय के उग आते हैं, क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। तो अनचाहे स्थान और अनचाहे क्या होता है इसके अंदर? समय पर उगते हैं। अनचाहे स्थान और अनचाहे समय पर उगते हैं, क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। यहाँ पर हम बात करें कि खरपतवार की परिभाषा क्या होती है, तो ऐसे पौधे जो अनचाहे स्थान व अनचाहे समय पर उग आते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो खरपतवार, अब आपने देखा होगा कि आपके जो खेत होते हैं उनमें आप निराई गुड़ाई की क्रिया करते हो। क्या करते हो? निराई गुड़ाई की क्रिया करते हो। निराई गुड़ाई की क्रिया जिसे आप गोज बोलते हो। क्या बोलते हो? गोज बोलते हो। तो यहाँ पर जो है कि ऐसे पौधे, ऐसे अनचाहे पौधे अनावश्यक अनिश्चित समय पर क्या होते हैं? अनचाहे स्थान और अनचाहे समय पर उगाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज लिख लेते हैं कि खरपतवार शब्द का प्रयोग किसने किया? खरपतवार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जेठो ने और क्या कहा था इसने? वो शब्द क्या था? वीड था। क्या था? वीड। समझ गया कि खरपतवार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जेठो ने। और उसे क्या कहा था? वीड कहा था। वीड क्या है? अंग्रेजी वर्ड है खरपतवार का। ठीक है, तो खरपतवार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जेठो ने किया था। यहाँ पर नोट लगा कर लिख लो आप, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, अब खरपतवार होते हैं, अब इनकी क्या है? कुछ विशेषताएं होती है। इनकी क्या होती है? विशेषताएं होती है। तो खरपतवारों की विशेषताएं, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे खरपतवारों की विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे? खरपतवारों की विशेषताएं। अब यहाँ पर हम बात करें तो खरपतवारों की विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती है, कैसे कैसे विशेषताएं हो सकती है? कुछ विशेषताओं के बारे में तो आप लोग जानते हो। ठीक है, जैसे पहली विशेषता देख लेते हैं। पहली जो विशेषता है, अधिक बीज उत्पादन। अधिक बीज उत्पादन। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कुछ खरपतवार तो ऐसे होते हैं जो एक समय में एक पौधे से लाखों की संख्या में बीज उत्पादित होते हैं। क्या? ऐसे खरपतवार होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है कि लाखों की संख्या में क्या होते हैं? बीज उत्पादन होता है। अब मान लो लाखों में बीज उत्पादन हो रहा है एक पौधे से, मान लो 10 पौधे हैं तो 10 लाख पौधे हो गए, 10 लाख बीज हो गए।
10 लाख बीजों में से मान लो अगले साल 100 बीज भी अंकुरित हो गए, तो खरपतवारों का अपना गुणन रहेगा और खरपतवार वृद्धि करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे जंगली चौलाई। जंगली चौलाई, अब जंगली चौलाई की बात करें तो जंगली चौलाई होती है वो अपने जीवन काल में, यानी कि एक पौधा लगभग 1,96,000 बीज उत्पादित करता है। लगभग क्या है, लगभग 1,96,000 बीज क्या करता है, उत्पादित करता है एक पौधा, प्रति पौधा क्या करता है, 1,96,000 बीज उत्पादित करता है। कौन, जंगली चौलाई। अब मानो इतने सारे बीज हैं, 1,96,000, लगभग 2 लाख बीज है, एक पौधा उत्पादित कर रहा है, तो मान लो इसमें से अगले साल 6 पौधे भी उग, 6 पौधे 10 पौधे भी उग गए, या एक पौधा भी उग गया, तो फिर 1,96,000 बीज हो गए। मान लो इस साल हमारे खेत में 20 पौधे हैं, 20 पौधे पूरे के पूरे 1,96,000, तो 20 दूना 40 लाख बीज हो गए, 40 लाख बीज हो गए। 40 लाख बीजों में से मान लो 100 पौधे भी अगले साल उग गए, तो जो खरपतवारों का गुणन है वो आगे होता रहेगा। बाकी खरपतवारों के बीज नष्ट भी हो जाते हैं, तो भी कितने बीज अंकुरित हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है कि सबसे अधिक बीज उत्पादन करना। अब हम बात करें इसके अंदर, तो अगली जो विशेषता होती है वो होती है इसके अंदर, जो दूसरी विशेषता है, अधिक गहरी जड़ें होना। देखो यहां पर दूसरी विशेषता है कि अधिक गहरी जड़ें होना। अब यहां पर हम बात करें कि कुछ खरपतवार होते हैं, उनकी जड़ें क्या होती है, बहुत गहराई तक जाती है। क्या होती है, बहुत गहराई तक जाने के कारण क्या होते हैं, वो नीचे से, भूमि के नीचे से क्या कर लेते हैं, पानी और पोषक तत्व को अवशोषित करते रहते हैं तथा अपने जीवन को बचाए रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें कि देखो फसलों के जो पौधे होते हैं, तो फसलों के पौधे क्या होते हैं, कुछ सीमा तक ही उनकी जड़ें नीचे जा पाती है, जबकि खरपतवार होते हैं, आपने देखा होगा कुछ खरपतवार जैसे शुष्क मौसम है उसमें भी अंकुरित है, अच्छे से फल फूल रहा है, अच्छे से वृद्धि कर रहा है। क्यों कर रहा है वो, क्योंकि उसके पास पानी कहाँ से आ रहा है, वो क्या है, अपनी जड़ों को क्या करता है, नीचे की तरफ भेज देता है, बहुत ही गहराई तक भेज देता है, जिससे क्या होता है, इसके अंदर पानी अवशोषित करता रहता है, पौधा जीवित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो कुछ एग्जाम्पल हैं, देखो कांस और हिरणखुरी, इनकी जो जड़ें होती है वो लगभग 4 से 6 मीटर गहराई तक जाती है, 4 से 6 मीटर गहराई तक क्या होती है, इसकी जड़ें जाती है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें तो देखो, अब 4 से 6 मीटर गहराई चली गई, इसका मतलब क्या है कि ये नीचे से भी क्या करेगा, पोषक तत्व और जल अवशोषित कर लेगा और अपने आप को जीवित बनाए रखेगा। ठीक है, इसके बाद में आता है कि जो अगली विशेषता है वो है बीजों की अधिक जीवन क्षमता। अब यहां पर हम बात करें तो बीजों की अधिक जीवन क्षमता, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीज होते हैं उनकी जीवन क्षमता क्या होती है, लंबी होती है। जैसे हमारे गेहूं के बीज होते हैं, चावल के बीज होते हैं, धान के जो बीज होते हैं, जौ के बीज होते हैं, वो मान लो 1-2 साल में क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, अंकुरित नहीं हो पाते हैं 1 या 2 साल में। जबकि कुछ खरपतवारों के बीज लगभग 20-20 साल तक, 10-10 साल तक या 5-5 साल तक जीवित मृदा के अंदर स्वस्थ पड़े रहते हैं। ठीक है, और जब अनुकूलित परिस्थितियां नहीं है तो बीज अंकुरित नहीं होगा, और जैसे ही अनुकूलित परिस्थितियां आती है वो अपने आप को अंकुरित करके अपना गुणन कर देता है। तो यहाँ पर बीजों की अधिक जीवन क्षमता,
बथुआ। अब बथुए के जो बीजों की जीवन क्षमता होती है वो 20 वर्ष होती है। कितनी होती है? 20 वर्ष। अब मान लो अनुकूलित परिस्थितियां नहीं है, कितने वर्षों तक? 20 वर्षों तक। तो क्या होगा? वो बीज नष्ट होगा। यदि 20 वर्षों के अंदर अनुकूलित परिस्थिति आ जाती है, जैसे मान लो आज बीज उत्पादन हो गया इसका बथुए का, और मान लो 20 वर्षों तक क्या हुआ कि अनुकूलित वातावरण नहीं आया, तो ये जीवित अवस्था में मृदा में पड़ा रहेगा। और जैसे ही अनुकूलित अवस्थाएं आती है तो क्या होता है, ये अंकुरित हो जाता है, अपनी बथुए की जो प्रजाति है उसको बचाए रखता है और अपना गुणन कर लेता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो और विशेषता होती है इसकी, जो खरपतवार के बीज होते हैं और फसल के बीज होते हैं वो एक समान होते हैं। कैसे? एक समान से दिखते हैं। तो फसल व खरपतवार के बीजों में समानता। कौन से अंतर? समानता। फसल व खरपतवारों के बीजों में समानता। अब यहां पर हम बात करें कि फसल के बीज और खरपतवार के बीज एक समान होते हैं। फसल और खरपतवारों के बीज में क्या होती है? एक समानता होती है। ठीक है। तो यहां पर यदि हम बात करें कि इसके अंदर यदि सरसों के बीज हैं, कौन से बीज है? सरसों के। यदि इसमें 87 के बीज मिल जाते हैं, कौन से बीज मिल जाते हैं? सरसों के बीजों में 87 के बीज मिल जाते हैं, तो ये दोनों क्या होते हैं? एक समान होते हैं। दिखने में कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। ठीक है। जैसे जौ में जई का मिलना, जौ में जई। अब जई के जो बीज होते हैं वो भी क्या होते हैं? एक समान होते हैं, जबकि जौ के और जई के एक समान बीज दिखते हैं। उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बल्कि पहचान नहीं सकते ऐसे आसानी से। और सरसों में 87 के बीज मिलना, तो ये भी क्या है? एक प्रकार का सेम टू सेम है। अब ये कॉपी कर रहा है तो हम इन दोनों बीजों को अलग नहीं कर सकते। और 87 जैसे हम सरसों बोएंगे 87 के पौधे भी अंकुरित हो जाएंगे और खरपतवारों का गुणन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि सरसों और 87 के बीज समान होते हैं। तो इसमें ये विशेषता हुई कि नहीं हुई इसकी, कि जो खरपतवार है उसकी क्या विशेषता होगी? देखो, सबसे पहली विशेषता अधिक बीज उत्पादन करना, कि ज्यादा मात्रा में क्या करता है? कुछ खरपतवार ज्यादा मात्रा में बीज उत्पादित करके अपने गुणन को बनाए रखते हैं। कुछ खरपतवार क्या होते हैं? जड़ें अधिक गहरी होती है, जिसकी वजह से वो अनुकूलित प्रतिकूल मौसम में भी क्या करता है? अपने आप को जीवित बनाए रखता है, अनुकूलित कर लेता है अपने आप को। बीजों की अधिक जीवन क्षमता। अब कुछ बीज होते हैं जैसे बथुआ होता है, इसके साथ हिरणखूरी हो गया, हिरणखूरी हो गया, इसकी लगभग 50 वर्षों तक जीवन क्षमता होती है। तो ठीक है, बीजों की। तो ये क्या है? यहाँ पर बीजों की अधिक जीवन क्षमता हो गई, जिसके कारण ये बीज क्या होते हैं? इतने लंबे समय तक क्या होते हैं? इसके अंदर, मृदा के अंदर पड़े रहते हैं। अब देखो, बात करें फसल व खरपतवारों के बीजों की समानता। अब एक समान से दिखते हैं तो उनको अलग भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो खरपतवार और फसल के बीजों की क्या हो गई? समानता हो गई। अब आगे हम बात करें तो इसके अंदर जो अगली विशेषता है, तो इसके अंदर जो खरपतवार के बीज होते हैं, खरपतवार के बीजों पर सुरक्षा आवरण क्या पाया जाता है? सुरक्षा आवरण पाया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि खरपतवारों के बीजों पर क्या पाया जाता है? सुरक्षा आवरण। जैसे हम बात करें कि कुछ खरपतवार होते हैं, उनके जो बीज होते हैं उनके ऊपर हुक्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हुक्स पाए जाते हैं। कुछ बीजों के ऊपर कठोर आवरण पाया जाता है और कुछ बीजों पर कांटे पाए जाते हैं। कुछ बीजों पर क्या पाए जाते हैं? कांटे पाए जाते हैं। तो ये इस प्रकार के सुरक्षा आवरण होते हैं, जिसके कारण इनको कोई जीव जंतु खा भी नहीं सकता है और इनको छू भी नहीं सकता है। तो इस वजह से क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि ये अपने आप को बचाए रखते हैं। ठीक है। इसके अंदर जो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे गोखरू। अब गोखरू होता है, गोखरू के ऊपर क्या पाए जाते हैं? कांटे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तीखे तीखे कांटे पाए जाते हैं।
जिसकी वजह से इनको ना ही तो कोई पशु खा सकता है और कोई भी व्यक्ति इसको उठाकर भी नहीं डाल सकता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं और इनके ऊपर नुकीले कांटे होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो आपके सत्यानाशी है इनके ऊपर कांटे और सख्त बाल भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सत्यानाशी के जो बीज होते हैं उनके ऊपर कांटे और बाल पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगली जो विशेषता है वो है वानस्पतिक प्रजनन। वानस्पतिक प्रजनन। अब जो वानस्पतिक प्रजनन है इसका मतलब समझे कि जो कायिक प्रवर्धन है, इसमें कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। तो इसके मान लो जैसे कोई डंठल गिर गया, डंठल से पौधा बन जाता है। कुछ के पत्ते गिर गए तो पत्तों से क्या होता है? पौधा बन जाता है। जैसे पत्थर चट्टा होता है, ब्रायोफिलम होता है, उसके अंदर वानस्पतिक प्रवर्धन पाया जाता है कि पत्ती गिर गई और पत्ती से ही नया पौधा बन जाता है। ठीक है, अब जैसे दूब घास है, दूब घास जो रनर्स होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, इसके अंदर नए पौधे को जन्म दे देता है। रनर्स होते हैं जो नीचे की तरफ गांठें चलती है, तो दूब घास हो गई, दूब घास, मोथा, मोथा हो गया, ट्यूबर्स पाए जाते हैं उसके अंदर, मोथा हो गया। मोथा भी क्या करता है इसके अंदर? मोथा जिसे आप लोग आम भाषा में मोक्ता बोलते हैं। ठीक है, मोथा हो गया, दूब घास हो गई। ये क्या है? एक प्रकार से क्या है कि ये वानस्पतिक प्रजनन, वानस्पतिक भागों से अपने आप को जीवित बनाए रखते हैं। ठीक है, तो वानस्पतिक प्रजनन, इसको मैं हटा देता हूं। आगे देखो, अगली जो विशेषता है वो है यहाँ पर अगली जो विशेषता है वो प्रत्येक प्रकार की मृदा में जीवन। छठा हो गया था, सातवां, प्रत्येक प्रकार की मृदा में, प्रत्येक प्रकार की मृदा में अंकुरण, प्रत्येक प्रकार की मृदा में अंकुरण हो जाता है। तो प्रत्येक प्रकार की मृदा में क्या होता है? इसके अंदर अंकुरण कर लेता है। जैसे लवणीय मृदाएं हुई, जैसे कौन सी मृदाएं? लवणीय, जैसे क्षारीय, जैसे अम्लीय। कोई सी भी मृदा हो तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो लवणीय मृदाओं में भी अंकुरित हो जाते हैं पौधे, क्षारीय मृदाओं में भी अंकुरित हो जाते हैं, और अम्लीय मृदाएं होती हैं इनमें भी क्या होता है? इनका अंकुरण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार सभी प्रकार की या प्रत्येक प्रकार की मृदाओं में क्या होता है? इनका अंकुरण होता है। इसलिए ये अपने आप की एक अलग विशेषता के कारण क्या होते हैं? अपने जीवन को बचाए रखते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करें इसके अंदर लवणीय क्षारीय मृदाएं हो गई। देखो इसके बाद में मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या करते हैं? ये हानिकारक प्रभाव डालते हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या करते हैं? या हानिकारक प्रभाव डालते हैं। देखो अगली विशेषता क्या हो गई? मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव। अब देखो यहाँ पर जो खरपतवार होते हैं, जैसे पार्थेनियम, गाजर घास होती है, वो क्या करती है? जो गाजर घास है, गाजर घास, पार्थेनियम घास, ठीक है, वो क्या करती है कि मनुष्य में एलर्जी का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? एलर्जी। जैसे दमा उठना, श्वास की संबंधी बीमारी, त्वचा के रोग, चर्म रोगों के संबंधित। तो पार्थेनियम जो घास होती है वो एलर्जी का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? एलर्जी का कार्य करती है। ठीक है, जैसे दमा संबंधी, त्वचा संबंधी, इस प्रकार की। इसी प्रकार यदि हम बात करें कि सरसों के बीजों में सत्यानाशी के बीज मिला दिए जाते हैं, और इसका जो तेल आता है, इन दोनों का तेल निकल जाता है, और तेल को यदि सेवन किया जाता है तो पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा। यदि सत्यानाशी और सरसों के बीज मिक्स है और उसका तेल निकाला गया है, तो निकालने के बाद में उसका यदि लंबे समय तक प्रयोग किया जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा रोग हो जाता है।
तो ये क्या है, मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या करते हैं, विपरीत प्रभाव डालते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम बात करते हैं कि इनकी जो अगली विशेषता होती है वो है शीघ्र प्रकीर्णन। क्या है, शीघ्र प्रकीर्णन। शीघ्र प्रकीर्णन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो शीघ्र प्रकीर्णन मतलब इसके अंदर जल्दी से क्या होता है, इनका फैलाव हो जाता है। प्रकीर्णन का मतलब फैलाव हो जाता है कि इसके कुछ बीजों के ऊपर जैसे रुई पाई जाती है, रेशे पाए जाते हैं, बीज हल्के होते हैं। ठीक है, और इनका स्फुटन होता है। जब बीजों का स्फुटन होता है तो काफी दूर तक ये क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। तो जैसे इसके अंदर हम बात करें कि आक के जो पौधे होते हैं उनके बीज बहुत ही हल्के होते हैं। इस कारण ग्रीष्म काल में क्या होता है कि वो बीज हवा में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, कुछ बीजों के क्या होते हैं, हुक्स होते हैं, परतान होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, बीज पशुओं के शरीर के ऊपर चिपक जाते हैं। जैसे पशु बैठता है या मनुष्य के शरीर के ऊपर चिपक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनका प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत ही जल्दी शीघ्र होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करें तो 10वां जो पॉइंट है वो है कि प्रतियोगिता ज्यादा करता है। ये फसलों से क्या करता है, प्रतियोगिता ज्यादा है। तो फसल प्रतियोगिता, फसल प्रतियोगिता, या हम कह सकते हैं कि इसको हम और बोल सकते हैं कि जो फसल प्रतियोगिता है, फसल प्रतियोगिता मतलब ये फसल से क्या करता है, लड़ने की कोशिश करता है। लड़ने की कोशिश कैसे करेगा, अब ऐसे तो है नहीं कि लात को से मारेगा। ये क्या करेगा, इसके अंदर फसल से जो लड़ाई है वो कैसे करेगा। जैसे मान लो इसके अंदर आपने सिंचाई दी तो सिंचाई जल होगा, उसका ज्यादा उपयोग कौन करते हैं, खरपतवार करते हैं। तो लड़ाई हुई, जैसे घर में बच्चे होते हैं तो उनके लिए कुछ सामान लाया जाता है खाने का, तो क्या होता है, बच्चों में लड़ाई हो जाती है। क्यों लड़ाई हो जाती है कि ज़्यादा मैं ले लूँ, ज़्यादा मैं ले लूँ, तो यही कारण है। तो यहाँ पर क्या है, जल और पोषक तत्व होते हैं मृदा में। तो फसल से पहले कौन ले लेता है, इसके अंदर कौन लेता है, खरपतवार। तो फसल से क्या करता है, ये प्रतियोगिता करता है, या इसको हम बोल सकते हैं प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा करता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमारे पास देखो प्रत्येक प्रकार की मृदाओं में क्या करता है, अंकुरण हो सकता है, अंकुरण कर सकता है, अम्लीय मृदाएं हो चाहे क्षारीय मृदाएं हो। मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। जैसे गाजर घास, भारतीय नीम घास होती है, वो क्या करती है, इसके अंदर इसके मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या करता है, विपरीत प्रभाव डालता है। शीघ्र प्रकीर्णन करता है। शीघ्र प्रकीर्णन मतलब फैलाव, किसी क्षेत्र में जल्दी से क्या करता है, ये फैलाव करता है। और क्या करता है, फसल से प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा करता है, जिससे क्या होता है, इनका ये क्या होते हैं, फसल से पहले क्या करते हैं, वृद्धि करके क्या कर लेते हैं, अपने आप को जीवित बनाए रखते हैं, बीज बना लेते हैं। इसी के साथ अगली जो विशेषता है वो क्या है, कीट व रोगों के प्रति प्रतिरोधी, कीट व रोगों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। तो जितने भी खरपतवार होते हैं वो क्या होते हैं, सामान्य कीट और रोगों से के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक विशेषताएं पाई जाती है कि जल्दी से पोषक तत्व तो अधिक मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त करके जल्दी से वृद्धि कर लेते हैं, और पौधे के ऊपर जो फसली पौधे होते हैं उनके ऊपर छाया कर लेते हैं, जिसके कारण उनका प्रभाव कमजोर हो जाता है, जबकि ये ताकतवर बन जाते हैं। तो इसलिए ये क्या होते हैं कि उनके ऊपर छाया कर लेते हैं, नमी उनके ऊपर बनी रहती है, जिसके कारण क्या होता है, उनमें रोग और कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है, जबकि खरपतवारों पर रोगों का और कीटों का प्रकोप क्या होता है, बहुत ही कम हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कीटों रोगों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता अधिक पाई जाती है। इसके बाद में हम बात करते करें कि इसके अंदर जो अगली विशेषता है वो है जो आपकी जलवायु है उसके प्रति अधिक सहनशील होते हैं। जलवायु के प्रति
के प्रति अधिक सहनशील, अब हम बात करें तो यहाँ पर होता है कि खरपतवार होते हैं, जो खरपतवार होते हैं वो क्या होते हैं कि प्रत्येक प्रकार की जलवायु के प्रति क्या होते हैं, सहनशील होते हैं। सहनशील का मतलब उसको सहन कर सकते हैं। जैसे अचानक से मान लो मौसम में बदलाव हो गया, गर्मी बढ़ गई, तो जो हमारी फसल होगी वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। लेकिन खरपतवारों पर इस जलवायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मौसम अचानक से चेंज हो गया, या मान लो ग्रीष्म काल में है, हमने फसल बो दी है, उसके अंदर जलवायु यदि तापमान मान लो हर साल से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, तो हमारी फसल तो कमज़ोर हो सकती है, लेकिन खरपतवार कमज़ोर नहीं हो सकते हैं। जैसे शीत ऋतु में हमने कोई फसल बो रखी है, तो उसमें जो खरपतवार होंगे वो तो आसानी से वृद्धि करेंगे, लेकिन फसलों के ऊपर क्या होता है, पाले का प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन कि इसके ऊपर जो खरपतवार होते हैं इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में हम खाद, इस ये जो अगली विशेषता है वो है कि जो खरपतवार होते हैं इनमें खाद और पानी की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। खाद और पानी की इतनी आवश्यकता नहीं होती है खरपतवारों के लिए। देखो, कम खाद और पानी में ये वृद्धि करते हैं, तो कम खाद व पानी में वृद्धि, तो ये भी एक प्रकार की विशेषता हुई कि कम मात्रा में खाद चाहिए उनको और कम मात्रा में क्या चाहिए, पानी चाहिए। ठीक है, और कम समय में अगला टॉपिक जो है वो है 15वां होगा शायद। ठीक है, कम समय में बीज उत्पादन, कम समय में बीज उत्पादन। अब फसल जब तक पककर तैयार होती है उससे पहले तो ये गुणन कर लेते हैं, अपने बीजों को उत्पादित करके सुरक्षित हो जाते हैं जब तक हमारी फसल पकती है। लेकिन फसल को पकने में तो क्या होता है, टाइम लगता है, जबकि ये कम समय में 2 माह में या 2 से 2.5 माह में पककर तैयार हो जाते हैं। इस वजह से ये पहले अपने बीजों को सुरक्षित, अपने आने वाले भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित कर लेते हैं। ठीक है, तो कम समय में क्या होता है, ये बीज उत्पादन करके अपने आप को सुरक्षित बना लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम बात करें तो ये इनकी जो अगली विशेषता होती है वो होती है शीघ्र वृद्धि। शीघ्र वृद्धि, शीघ्र वृद्धि, शीघ्र वृद्धि कैसे कि ये जल्दी से क्या करते हैं, बड़े हो जाते हैं। बड़े हो जाते हैं कि जल्दी से वृद्धि करके क्या करते हैं, बीज उत्पादन कर लेते हैं। तो कम समय में बीज उत्पादन, यही चीज हो गई इसके अंदर। ठीक है, और अब हम आगे बात करें इसकी, तो जो अगली विशेषता है, तो इनकी अगली जो विशेषता है वो शीघ्र परिपक्वता, शीघ्र परिपक्वता। इनमें क्या होती है, शीघ्र परिपक्वता की क्षमता पाई जाती है कि ये जल्दी से क्या करते हैं, बीज उत्पादन कर लेते हैं। ये चीज है, तो दोनों चीजें इसी में, शीघ्र वृद्धि, कम समय में बीज उत्पादन, यही चीज आ गई। शीघ्र परिपक्वता और शीघ्र क्या हो जाते हैं, ये परिपक्व हो जाते हैं। तो ये बीजों की जो विशेषता है वो अपनी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर जो खरपतवारों का वर्गीकरण है। खरपतवारों का वर्गीकरण हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप जितना शेयर करोगे उतना ही आपके दोस्तों को, अपने अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भाई है या अपने जो भी मित्र हैं उनको क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, धन्यवाद।